prove that prove that root 2 is an irrational number. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेंगे, let us assume that root 2 is रैशनल नंबर। हम लोग रूट 2 को क्या मान लिए कि एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a and b such that root 2 is equal to a by b, और ये जो a by b है ना, ये आपका को प्राइम होगा, वेर a and b आर को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, b रूट 2 इज इक्वल टू a, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड ओके। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग हम लोग कर दे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए गौर से, यहाँ मिल जाएगा 2b² इज इक्वल टू a मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि 2 जो है ना वो a² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड a। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग a इजिकल टू 2c ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर c, और उसके बाद अभी फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमको मिलेगा a² इजिकल टू 4c, और जैसा कि ऊपर में हम लोग देखे कि a² इजिकल टू 2b² है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2b² इजिकल टू 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या मिल जा रहा है, b² इजिकल टू 2c मिल जा रहा है। तो यहाँ पे c² है ना, स्क्वायर है, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया। तो अब हम लोग फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका 2 डिवाइड्स b², तो 2 b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि 2 डिवाइड्स b आल्सो।
तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम, जैसे कि अगर हम लोग बोल दे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम लोग इसको मान लेते कि इक्वेशन 2 है हमारा, और ऊपर में भी एक जगह हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था ये इक्वेशन 1 है हमारा, तो यहाँ पे हम बोल सकते कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get 2 as a cofactor, common factor, not cofactor, common factor of A and B, of A and B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि ये जो है को प्राइम होगा, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये को पी जो हम लोग ए बी माने थे वो को प्राइम होना चाहिए था। मगर अभी क्या हुआ कि एक फैक्टर और निकल के आ गया, तो अब ये को प्राइम नहीं है, तो इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, मतलब आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दिस मीन्स अवर एजप्शन इज रॉन्ग, है ना। हिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरह से भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।